चीयरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज बच्चों हम लोग करेंगे डिस्काउंट के साथ। अगर क्वेश्चन में हमें ट्रेड डिस्काउंट दे रखा हो तो हम जर्नल एंट्रीज को किस तरह से करते हैं। देखो बेटे, आपको मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था कि डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक होता है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट। अब मैं आपको इस टॉपिक के अंदर एंट्री सिखा रही हूँ ट्रेड डिस्काउंट के साथ, ठीक है बच्चों। और आप सबको पता है बेटे, जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको हम लोग किसी भी तरह से बुक्स के अंदर एंट्री नहीं करते हैं, बुक्स के अंदर हम इसको शो नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। इट्स गिवन ऑन अ लिस्ट प्राइस और इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो नहीं करेंगे। और तीसरी एक बात मैंने और बताई थी बच्चों, वो ये है कि ये सेल को प्रमोट करता है। तो वैसे देखो बेटे, आज मैंने जितनी भी 4-5 एंट्रीज ली हैं वो रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है बच्चों। कम टू द टॉपिक। सोल्ड गुड्स टू श्याम ₹4 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो बेटे, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। एक तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी सेल है, जो बच्चों हमारे लिए क्या है, हमारी सेल्स, वो बच्चों दोनों तरह से हो सकती है। इट मे बी कैश और इट मे बी कैश एंड सेकेंड इट मे बी क्रेडिट। ऐसे ही बच्चों जो परचेजेस हो सकती है वो भी बच्चों कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। ओके, अब देखिए बेटे, सोल्ड गुड्स टू श्याम, हमने श्याम को बेचा, ठीक है बेटे, 1 लाख रुपीज का 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो बेटा, 1 लाख का 20% कितना आ गया बच्चों क्वेश्चन के अंदर, 20,000 आ गया। तो नो डाउट बेटे, जो 20,000 है वो तो आपने काट दिया डायरेक्ट, तो आप कितने का शो करोगे, 80,000 का। तो देखो बेटे, इट्स अ क्रेडिट सेल। तो देखो इसमें क्या करोगे, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, ये आ गया बच्चों 1 लाख का 20% आप काट के शो करोगे बच्चों, इट्स अ 80,000। अब देखो बेटे कैसे लिखा मैंने इसको। देखो बच्चों, आप सबको पता है जो हमारा सेल्स है, सेल्स यहाँ पर जैसे सोल्ड गुड्स है, तो सेल्स बच्चों किस तरह का अकाउंट है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। अगर हम बेटे किसी को सेल करेंगे तो नो डाउट बेटे हमारे पास क्या आएगी, इनकम। और ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट। तो मैंने क्या किया बच्चों, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो हम करते हैं इस केस के अंदर बेटे, हम अगर माल बेच रहे हैं तो श्याम क्या है बच्चों, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट। तो श्याम को क्या मिल रहा है बेटे, माल मिल रहा है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है ये बच्चों। तो मैंने श्याम को यहाँ पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों आप, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये कैश सेल है स्टूडेंट्स। 80,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो बेटा, सबसे पहले तो काम क्या होता है, 80,000 आपको दे रखा है, 10% डायरेक्ट काट दो, कितना आ गया बच्चों, 10% आ गया 8,000 और बच गया कितना बच्चों, 72,000। 8,000 को आप लोग बुक के अंदर नहीं दिखाएंगे, आप 80,000 में से 8,000 डिडक्ट करके 72,000 दिखाएंगे। ओके, दूसरी बात, ये जो सेल है बच्चों, इस सेल में और इस सेल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर नाम गिवन है, कैश गिवन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये क्रेडिट सेल है। और यहाँ पर बच्चों सोल्ड गुड फॉर कैश, आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, कैश। कैश किस तरह का अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो बेटे आप लोग क्या एंट्री करोगे इस क्वेश्चन में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 80,000 का 10% आपने निकाला, तो बाकी कितने का बच गया बच्चों, 72,000। नेक्स्ट देखिए बच्चों, थर्ड एंट्री हमारी, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में खरीदा बच्चों 90,000 10%। ओके, हमने कितने का खरीदा है बच्चों, परचेज किया है, कैश में है। परचेज कौन सा अकाउंट है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। ओके, तो बेटे अब हम जब परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जाएगा, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बच्चों कैश हमारे पास से जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, टू कैश अकाउंट। 90,000 आपको दे रखा है, 10% डिडक्ट करोगे 9,000, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा 81,000। देखो बेटे, मैं कोरिलेशन करती हूँ दो एंट्रीज के बीच में, आप देखिए। देखो बेटे, यहाँ पर परचेज और सेल्स दोनों कौन से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। जब आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है, इनकम आ रही है, सेल्स क्या है बच्चों, इनकम, तो आपने इनकम को क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट। अगर आप परचेज कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंस। और ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट आपने इसको क्या कर दिया, डेबिट। अगर आप सामान बेचोगे
तो आपके पास कैश आएगा, ठीक है। कैश अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट। कौन सा है स्टूडेंट, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एट द टाइम ऑफ कैश सेल। कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश को क्या कर दिया बच्चों मैंने, डेबिट। और एट द टाइम ऑफ कैश परचेज, कैश हमारे पास से आ रहा है, इसलिए बच्चों हमने कैश को क्या कर दिया यहाँ पे क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, परचेज गुड्स फॉर ₹15,000 फ्रॉम रवीशा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों ये किस तरह की परचेजिंग है बच्चों, इट्स अ क्रेडिट परचेज। तो क्या एंट्री करोगे, सबसे पहले तो यूं देखो ना कि आप करोगे कैसे। 15,000 आपको दे रखा है, 10% 1,500 रुपए, तो नेट कितने बच गए बच्चों, 13,500। अब देखो बेटे इस केस में आप क्या एंट्री करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवीशा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवीशा, ओके। अब देखो बेटे, अब अमाउंट हम कितने की शो करेंगे बच्चों, 13,500, ओके, 13,500। तो देखो बेटे ये क्रेडिट परचेज है, तो यहाँ पर परचेज तो नॉमिनल अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया। और टू रवीशा, रवीशा को मैंने क्रेडिट किया है। आपको ध्यान हो बच्चों, तो हम रवीशा हमारा कौन सा अकाउंट है बच्चों, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर रवीशा हमें क्या दे रही है, रवीशा बेसिकली यहाँ पर क्या है बच्चों, गिवर। क्या है स्टूडेंट्स, गिवर। तो इसलिए मैंने रवीशा को क्या किया है, क्रेडिट। देखो बेटे ये जो एंट्रीज मैंने आपको डिस्कस की हैं, ये सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड है। जो अभी मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराऊंगी वो कराऊंगी बच्चों कैश डिस्काउंट का। तो देखो बेटे अब हम करेंगे कैश डिस्काउंट विद जर्नल एंट्रीज, कि जर्नल एंट्री में कैश डिस्काउंट को आपने किया बच्चों। कैश डिस्काउंट किस लिए करते हैं बच्चों, ताकि जो हमारा कस्टमर है वो हमें टाइमली पेमेंट कर दे, ठीक है ना, अर्लियर पेमेंट कर दे, ओके। और बेटे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, लेकिन बच्चों कैश अकाउंट को हम लोग, कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे। तो बेटे अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है बच्चों वो है कैश डिस्काउंट विद जर्नल एंट्रीज। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बेटे आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा डिस्काउंट अकाउंट है, ठीक है ना, जो हमारा डिस्काउंट अकाउंट है बच्चों वो किस तरह का अकाउंट है स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट। किस तरह का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। इट मीन्स जब हम लोग परचेज करेंगे, ठीक है ना, जब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, परचेज करेंगे, तो बेसिकली परचेज करने के टाइम हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इनकम। क्या हो जाएगा, इनकम, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, वो हमारे लिए हो जाता है खर्चा, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारा जो डिस्काउंट अकाउंट है बच्चों वो नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब बच्चों जब हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा तो वो हमारे लिए हो गया बेटे इनकम। क्या हो गया, इनकम। और जब हम लोग बेटे पे करेंगे, पे कब करते हैं बेटे, हम लोग बेसिकली डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट है, उस समय देते हैं जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेल्स करते हैं। क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। और परचेजिंग के टाइम हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। तो देखो बेटे जब पे करोगे तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, आप डिस्काउंट को क्या करोगे, डेबिट। क्या करोगे, डेबिट। और जब बच्चों आपको मिलेगा तो वो आपके लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट, क्योंकि बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। देखो बेटे इन एंट्रीज में देखो बच्चे, फर्स्ट एंट्री आपको सिंपल सी है, सोल्ड गुड्स टू राम। तो बेटे आप क्या एंट्री करोगे, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट है, राम पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। अब देखो बेटे यहां पर आपने 10,000 का राम को क्या कर दिया बच्चों, सेल कर दिया। सेकंड देखो बच्चों, रिसीव फ्रॉम राम आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो बेटे राम यहाँ पर बच्चों क्या था, रिसीवर था। अब राम ने बच्चों, राम को हमने क्या करा, 10,000 रुपए का उधार माल बेचा। तो देखो बेटे जो हमारा 10,000 का हमने उधार माल बेचा है उस पर 5% डिस्काउंट काट के उसने हमें क्या कर दी, पेमेंट कर दी, ठीक है। देखो बेटे एक बार यहाँ जैसे देखो बेटे राम से हमने लेने थे 10,000 रुपए, 10,000 का 5% कितना बन गया स्टूडेंट, 500। तो इसका मतलब अब राम हमें 500 रुपए काट कर क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो देखो बेटे हम लोग क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट
अकाउंट डेबिट टू राम। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमने राम को उस समय क्या माना था कि वो रिसीवर था, तो हमने उसको क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया था पर्सनल अकाउंट में। अब बेटे राम क्या है, गिवर। राम हमें क्या कर रहा है, सामान के बदले में पेमेंट कर रहा है। तो बेटे मैंने राम को इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, क्रेडिट। अब देखो बेटे हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम करते। तो मैंने कहा ना, जब हम लोग सेल करते हैं बच्चों, तो हम हमारे लिए डिस्काउंट क्या हो जाता है, एक्सपेंस। क्या हो जाता है, एक्सपेंस। मान लो बेटे एक एग्जांपल लेते हैं, हम किसी को बेटे 2000 रुपए का माल बेचते हैं, ठीक है बच्चों, 2000 का आपने इसको सेल कर दिया। अब बेटे आप उससे वापस लेने के लिए पैसे, आपको लगता है कि इमीडिएट आपको पेमेंट कर दे, आपने इसको बोला भाई 5% काट के मेरे को पे कर दो, ठीक है बच्चों। तो आपके पास क्या आया स्टूडेंट, कैश आया, ठीक है। और जिसको भी आपने, मान लो किसी को भी आपने बेचा है, वो आपके लिए बेसिकली क्या बन गया उस क्वेश्चन में, गिवर बन गया। जैसे इसी सेम क्वेश्चन के अंदर बेटे राम डेबिट टू सेल, ठीक है। राम ने कितने का माल, हमने बेसिकली राम को कितने का माल बेचा, 10,000 का। राम पर्सनल अकाउंट है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्या कर लिया, डेबिट। क्या कर लिया स्टूडेंट, डेबिट। और बेसिकली सेल्स हमारे लिए क्या है, इनकम, और इसको हमने यहाँ क्या कर लिया बच्चों, क्रेडिट। ओके, तो बेटा वो हमें कैश दे रहा है, लेकिन कैश कब दे रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। बेसिकली 5% क्या हो जाए, कैश डिस्काउंट। तो बेटा वो हमें कितने की पेमेंट कर रहा है, तो हमारे पास कैश, हमने राम से लेने कितने हैं, पहले आप ये लिखिए 10,000, उसने हमें कैश पेमेंट क्वेश्चन में कितने की करी है, 9,500 की। तो बेटे जो ये 500 है स्टूडेंट, वो हो गया बच्चों कैश डिस्काउंट। मैंने कहा था ना कि जब हम लोग सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट देंगे, वो हमारे लिए खर्चा है, उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डेबिट। सेकेंड देखिए स्टूडेंट्स एंट्री, सोल्ड गुड्स टू श्याम ₹25,000, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या करा, श्याम को माल बेचा, तो इस केस में बच्चों क्या एंट्री करोगे, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने शाम को क्या किया बच्चों, माल बेचा। कितने का बेचा बच्चों, 25,000 का। वही बेटा शाम यहाँ पर क्या है, पर्सनल अकाउंट, और सेल्स यहाँ पर क्या है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए बच्चों, श्याम रिटर्न गुड्स ₹5,000। श्याम ने हमें 5,000 का माल क्या कर दिया बच्चों, वापस कर दिया। अब देखो बेटा सेल्स हमारी इनकम थी, अगर वो हमें माल वापस करेगा तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगी। तो बेटे हम लोग इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो क्या एंट्री आ जाएगी स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। इसने बच्चों कितने का माल वापस किया है क्वेश्चन के अंदर, 5,000 का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें यहाँ पर जो फिफ्थ एंट्री है, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, हमें श्याम से मिले आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट काटने के बाद। अब देखो बेटे हमने राम को सेल कितना किया, सेल्स टू राम। राम को आपने कितने का बेचा था बच्चों, 25,000 का, ठीक है। लेस रिटर्न, उसने हमें कितना वापस किया बच्चों, 5,000 का, ठीक है। तो नेट हमें उससे कितने मिलने चाहिए, 20,000। ये तो बेटे जनरल सी बात है कि अगर आप किसी को माल बेचोगे, अगर वो आपको कुछ वापस देके जाएगा तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, वो बाकी काट के आपको क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो अब बेटे मिलने कितने थे हमें, 20,000। ये कह रहा है कि 20,000 पर भी क्या है स्टूडेंट, 5% डिस्काउंट। तो बेसिकली बच्चों 1,000 यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे लिए, कैश डिस्काउंट। तो देखो बेटे इस केस में भी क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ कर दो बच्चों, चाहे डिस्काउंट अकाउंट कर दो, सेम थिंग, डेबिट टू श्याम। देखो बेटा 25,000 थे, 5,000 काट के श्याम से हमें कितने मिलते इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, 20,000। लेकिन बच्चों वो क्या कर रहा है, 5% डिस्काउंट कितना बन गया बच्चों, 1,000, ठीक है। तो हमें पैसे कितने मिले स्टूडेंट्स, 19,000, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मुस्कान ₹10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो बेटा क्रेडिट परचेज है, परचेज हमारे लिए कौन सा अकाउंट है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। तो क्या एंट्री करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। हमने मुस्कान से माल खरीदा, कितने का खरीदा बच्चों, 1 लाख का।
बट आप ट्रेड डिस्काउंट तो शो ही नहीं करते, आप डायरेक्ट काटोगे। 1 लाख का बच्चों 10% कितना बन गया 10,000, देन यू हैव टू शो 90,000। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों, इसे कहा कि रिटर्न गुड्स टू मुस्कान, हमने मुस्कान को माल वापस कर दिया। ठीक है बच्चों, कितने का, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। तो देखो बेटे इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली हमने लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है, देखो बेटे जब आप माल खरीदोगे वो आपको डिस्काउंट काट के देगा। जैसे बच्चों उसने 1 लाख का सामान आपने कितना 10% काट के कितने में खरीदा था स्टूडेंट्स, 10% कितना आ गया 10,000, तो आपने कितने का खरीदा 90,000 का। जब बेटे आप उसको माल वापस करोगे खरीदने के बाद तो वो डिस्काउंट भी तो काटेगा, जनरल रूल है बेटे। देखो जैसे आप लोग भी बेटे बाहर सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, कई बार क्या होता है आपने कोई बुक खरीदी, चलो आपका एक बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, वो बुक बेटे 500 रुपए उसके ऊपर लिस्टेड प्राइस है। ठीक है बच्चों, एक बुक और खरीदी वो भी 500 रुपए की है। अब क्या हुआ, आपको आने के बाद पता चला कि आपको एक ही बुक की रिक्वायरमेंट थी, अनदर बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप बुक वापस करने चले गए, उन पर दोनों पर 10-10% डिस्काउंट था, तो नेट आपको बुक कितने की पड़ी 450 की और 450 की। ठीक है, तो जब आप वापस करने जाओगे बेटे तो वो आपको 500 रुपए नहीं देगा, क्योंकि उसने आपको कितने में सेल किया है 450 में, आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट। ओके, ऐसे ही बच्चों अब आपने 1 लाख का माल 10% डिस्काउंट काट के कितने में लिया 90,000 में। अब आप उसको 5,000 का माल वापस कर रहे हो तो वो आपको कैसे लेगा बच्चों, डिस्काउंट काटने के बाद, यानी कि नेट 4,500 का। ठीक है, देखो जब आप परचेज कर रहे हो तो आपने 90 में परचेज किया, और जब आप वापस कर रहे हो ना बच्चों, ठीक है, तो आप कितने का वापस कर रहे हो 4,500। तो इस केस में बच्चों क्या एंट्री करोगे, मुस्कान डेबिट टू परचेज रिटर्न, मुस्कान डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है बच्चों, अब देखो परचेज हमारे लिए खर्चा है, मैंने बच्चों इसको क्या किया डेबिट, इस समय मुस्कान क्या है गिवर, और अब बेटे मुस्कान क्या है यहाँ पर रिसीवर, तो मुस्कान को मैंने क्या कर दिया डेबिट। अब देखो बेटे परचेज हमारा खर्चा था, खर्चा कम हो गया ना, माल वापस कर दिया, खर्चा क्या हो गया बच्चों कम हो गया, तो मैंने इसको क्या कर दिया क्रेडिट। कितने से करोगे बच्चों 4,500। ठीक है बेटा, अब देखो लास्ट एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री है आपकी, पेड कैश टू मुस्कान, हमने मुस्कान को पे कर दिया। तो बेटा इस केस के अंदर मुस्कान यहाँ पर क्या है, जब मुस्कान को हम पे करेंगे तो मुस्कान को तो पैसे मिल रहे हैं, तो इस केस के अंदर बच्चों मुस्कान यहाँ पर क्या हो जाएगी रिसीवर, और रिसीवर बच्चों हमेशा कहाँ क्या होता है डेबिट ड्यू टू पर्सनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो मुस्कान डेबिट। अब देखो बेटा अब सोचने वाली बात है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें कितने पैसे मिलने चाहिए थे, हमें मिलने चाहिए थे, हमें सॉरी मिलने नहीं, वी हैव टू पे, सॉरी हमें पे करने चाहिए थे 85,500, 85,500 रुपए हम क्या कर देते पे कर देते। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या हुई, इन्होंने पे कितने किए हैं 85,000, हमने उसको कितने पे किए बच्चों 85,000, तो इसका मतलब बच्चों 85,500 पे करने थे, हम पे कर रहे हैं 85,000, तो 500 रुपए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया आपका कैश डिस्काउंट, क्या बन गया स्टूडेंट कैश डिस्काउंट। ओके, तो देखिए मुस्कान डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव। अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे लिए इनकम हो गया बच्चों परचेजिंग टाइम, मैंने उस डिस्काउंट को क्या कर दिया क्रेडिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है ना, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और बेटा मुस्कान यहाँ पर क्या है पर्सनल अकाउंट, मुस्कान को मिल रहा है तो मुस्कान यहाँ पर क्या हो गई बच्चों रिसीवर। ठीक है बेटा, अब देखो मुस्कान को मिलने कितने थे, कितने मिलने थे भाई इसको डिडक्ट करने के बाद, लेकिन हम उसको पे कितने कर रहे हैं 85,000, तो बच्चों 500 रुपए यहाँ पर क्या हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, अगर आप डेबिट में डिस्काउंट लिखते हो तो इम्प्लाइड है बच्चों कि वो खर्चा है, अगर आप क्रेडिट में शो करते हो तो बेटे वो हमारे लिए क्या है इनकम। ऐसा है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी बेटे आपके
बिजनेस आपके 12th के करिकुलम के अंदर बहुत काम आता है। आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट अकाउंट किस तरह का अकाउंट है। हम उसको डेबिट कब करते हैं, सेल के टाइम, जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए खर्चा है। और क्रेडिट हम लोग करते हैं बच्चों परचेज के टाइम, जब वो हमारे लिए क्या है, इनकम। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कीजिए बच्चों। मैंने आपको बेसिकली टर्म्स क्लियर की हैं। इस टॉपिक के बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपका बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, ठीक है ना। इट्स सो मच लेंथी। तो बेटे 4th क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन कर लीजिए आप, 5th क्वेश्चन कर लीजिए। और मैं आपको ये कहती हूँ कि बेटे चाहे एक टॉपिक को करने में आपको 1 से ज्यादा दिन लगे, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंडिंग से कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी अबाउट योर डाउट, विच टाइप ऑफ डाउट, कि क्या आपको एंट्री करने में प्रॉब्लम है, आपको थियोरेटिकल पोर्शन में प्रॉब्लम है, ताकि मैं आपके डाउट्स को रिवील कर सकूं, उनको बेसिकली पूरी तरह से खत्म कर सकूं। बेटे अच्छी तरीके से समझिए, आप सबके बेनिफिट के लिए है। ओके स्टूडेंट्स।